बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मौजू टीपू सुल्तान की कहानी शीर मैसूर की हक़ायत। एक सहानी सुबह थी जब सूरज की करनें आसमान पर सुनहरी धागों की तरह बखर रही थीं। हवा में ताजगी थी और फ़ज़ा में उम्मीद का एक नया रंग बखर चुका था। ऐसा लगता था जैसे कुदरत भी एक नई तारीख रकम होने का पैगाम दे रही हो। इसी रोशनी की एक करन से एक ऐसी शख्सियत का ज़हूर होने वाला था जो न सिर्फ अपने वक्त का बहादुर तरीन सिपहसालार बना, बल्कि इंसाफ, इल्म और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल भी कायम कर गया। वो करन थी टीपू सुल्तान। एक ज़माना था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पंजी गाड़ रही थी, लेकिन जनूब में एक रियासत थी मैसूर, जिसका एक जवान हुक्मरां अंग्रेज़ों के लिए दीवारे चीन बना हुआ था। वो टीपू सुल्तान था, शीर मैसूर। टीपू ने अपनी सल्तनत में अदल का निज़ाम कायम किया। कोई बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, उसकी दरबार में सबके साथ मुसावी सलूक होता। अगर किसी अमीर ज़मींदार ने किसी गरीब किसान पर जुल्म किया तो सुल्तान खुद उस केस की समाअत करता और मुजरिम को सज़ा देता। एक बार एक करीबी दरबारी ने झूठी सबूत देकर एक देहाती की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने जब सच्चाई मालूम की तो इस दरबारी को न सिर्फ सज़ा दी, बल्कि उसकी ज़मीन देहाती को वापस दिलाई और अदालत में ऐलान किया, मेरी सुल्तनत में सिर्फ तलवार नहीं, इंसाफ भी हुकूमत करता है। टीपू सुल्तान ने कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। वो सिर्फ नारे नहीं लगाता था, बल्कि उन पर अमल भी करता था। उसने जिंदगी की आखिरी लम्हे तक लड़ाई लड़े और 1799 में सिराजुद्दौला, हैदर अली और दीगर मुजाहिदीन की रवायत को जिंदा रखा। टीपू सुल्तान की जिंदगी की मुकम्मल कहानी बचपन से जंगों तक। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1751 को जनूबी हिंद की रियासत मैसूर में दीवाना अली के मुकाम पर पैदा हुए। उनका असल नाम फतह अली था, लेकिन बाद अज़ां वो टीपू सुल्तान खिलाए। उनके वालिद हैदर अली मैसूर के एक बासलाहित सिपहसालार और बाद में हुक्मरान बने। टीपू सुल्तान की वालिदा फातिमा बे भी एक नेक सीरत खातून थीं, जिन्होंने अपनी बेटी को नेक, हमदर्दी और हक़ गोई के उसूल सिखाए। तालीम व तरबियत। टीपू सुल्तान ने बचपन से इल्म में दिलचस्पी दिखाए। उनके असातिज़ा में मौलाना अबीदाल्ला और दीगर इल्मा शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें अरबी, फ़ारसी, कुरानी तालीमात, फ़क़्ह, रियाजी और फ़ल्कियात सिखाया। वो फ़ौजी तरबियत में भी मशगूल रहे, जहाँ घड़सवारी, तलवारबाजी, निशानाबाजी और अस्करी हुकमत अमली में महारत हासिल की। पहली बार जंगी मैदान में जब टीपू सिर्फ 15 साल की थे, उन्होंने पहली बार मैदानी जंग में कदम रखा। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुहिम में अपने वालिद के साथ शरीक हुए। उनकी जहानत, हौसला और क़यादत ने सबको हैरान कर दिया। उनकी क़यादत में एक छोटा सा दस्ता अंग्रेज़ों के एक बड़े काफ़िले को रोकने में कामयाब हो गया। मैसूर की पहली और दूसरी जंग। टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अंग्रेज़ों से 4 बड़ी जंगें लड़ें, जिन्हें मैसूर की जंगें कहा जाता है। पहली जंग 1767-1769 और दूसरी जंग 1784 में टीपू सुल्तान ने अपने वालिद की शाना बिशाना लड़ते हुए ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए। अंग्रेज़ों को कई बार शिकस्त हुई और मैसूर का दिफा कामयाबी से हुआ। हैदर अली की वफ़ात। 1782 में हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के तख्त पर बैठी। वो न सिर्फ जंगी सलाहियत में मुमताज़ थी, बल्कि एक बेहतरीन मुंतज़िम, शायर और टेक्नोलॉजी की दलदादा भी थी। मशहूर वाक़यात। अंग्रेज़ों से 4 जंगें। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से 4 बार जंग की, जिन्हें मैसूर की जंगें कहते हैं। ख़ास तौर पर चौथी जंगी मैसूर 1799 में उन्होंने सरीरंगापट्टनम में जामे शहादत नूश किया। रॉकेट साइंस का इस्तेमाल। टीपू वो पहला हुक्मरां था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी को जंग में इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने बाद में उन्हीं रॉकेटों से सीख कर यूरोप में फ़ौजी रॉकेट तैयार किए। अदल व मुसावात। टीपू ने हिंदू, मुसलमान, ईसाई तमाम अक़वाम के साथ बराबरी का सलूक किया। मंदिरों और गिरजाघरों की हिफाजत की। करंसी और माइशत उन्होंने अपनी खुद की करंसी जारी की और टिकस निज़ाम को मुनज़्ज़म किया। ज़राअत, तिजारत और सुन्नियत को फ़रोग़ दिया। तीसरी जंगी मैसूर। 1790 में अंग्रेज़ों ने एक बार फिर हमला किया, जिसके नतीजे में तीसरी जंगी मैसूर लड़ी गई। इस जंग में टीपू सुल्तान ने न सिर्फ अंग्रेज़ों बल्कि उनके इत्तेहादियों निज़ाम हैदराबाद और मरहटों के खिलाफ भी कामयाब दिफा किया। उन्होंने सुलह करके कुछ इलाक़े तो दी, लेकिन मैसूर की खुद मुख्तारी बचा ली। इल्मी और सकाफ़ती पहलू। टीपू सुल्तान को इल्म व अदब से खुसूसी दिलचस्पी थी। उनके दरबार में इल्मा, शारा और साइंसी माहिरीन को इज्जत दी जाती थी। उन्होंने यूरोप से कई इंजीनियर्स बुलवा कर सनअत व टेक्नोलॉजी को तरक्की दी। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी की आखिरी जंग, शहादत और मीरास। चौथी जंगी मैसूर। 1798 में लॉर्ड वेल्जली ने अंग्रेज़
फौज की क़यादत संभाली और टीपू सुल्तान को मुकम्मल शिकस्त देने का मंसूबा बनाया। टीपू जानती थी कि दुश्मन अब पुरजोर हमले की तैयारी में है। उन्होंने किला श्रीरंगापट्टनम को मजबूत किया, अवाम को खबरदार किया और अपनी फौज को तैयार रखा। 1799 में अंग्रेजों, निज़ाम हैदराबाद और मरहटों की मुश्तरक फौज ने श्रीरंगापट्टनम का मुहासरा कर लिया। कई हफ्तों तक खूनरेज़ लड़ाई हुए। टीपू सुल्तान ने कभी हथियार डालने का न सोचा। वो दिन रात किले की दीवारों पर खुद निगरानी करते रहे। टीपू सुल्तान की शहादत मई 1799 को अंग्रेज किले की दीवारों को तोड़कर अंदर घुस आए। टीपू सुल्तान ने दरवाजे पर तलवार थामी लड़ाई जारी रखे। अंग्रेजों ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त तक लड़ती रही जब तक उनकी सांसें चलती रहीं। एक गोली उनकी कनपटी पर लगी, दूसरी दिल पर। वो शहीद हो गई, लेकिन झकी नहीं। जब अंग्रेज किले के अंदर दाखिल हुए, उन्हें टीपू सुल्तान की लाश मिली, तलवार हाथ में थामी हुई, सेना फख्र से बुलंद और चेहरे पर सुकून का साया। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा, अगर हिंदुस्तान में और भी चंद टीपू होते तो हम कभी उस पर काबिज न हो सकते। मीरास। टीपू सुल्तान सिर्फ एक सिपाही या बादशाह नहीं थे, वो एक नजरिए थे। उन्होंने सिखाया कि इज्जत के साथ जीना और मरना ही असल जिंदगी है। उन्होंने मजहबी रवादारी का अमली नमूना पेश किया। वो जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी और अदल की अलमबरदार थे। उनकी बनाई हुई रॉकेट टेक्नोलॉजी ने बाद में यूरोपीय जंगों में इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने अपने बच्चों को भी दुश्मन के सामने झुकने नहीं दिया। आखिरी अल्फाज। कहा जाता है कि जंग के दिन उन्होंने फरमाया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। इनके ये अल्फाज आज भी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गूंजती हैं। टीपू सुल्तान की कुर्बानी सिर्फ मैसूर के लिए नहीं, बल्कि पूरी अमत और इंसानियत के लिए एक अजीम मिसाल है। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे। आमीन।